स्वागत है आपका मेरे चैनल द रियल स्टोरी के इस एपिसोड में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी यूपी के लखनऊ से है। लखनऊ में एक जगह पड़ता है फ्रांस गोमती, जो डॉलीगंज के पास है। यहाँ पे एक फैमिली रहता था जिसके मुखिया थे गोपाल अग्रवाल, और इनकी पत्नी थी और इनके 2 बच्चे थे। आयुष जो जिसकी उम्र 7 साल थी, और एक मानसी जो बेटी थी, इसकी उम्र 4.5 साल थी। अब ये दोनों बच्चे स्कूल जाने के लायक हो गए थे। गोपाल अग्रवाल एक बिजनेसमैन थे। तो फिर ये लोग वहीं एक करीब में ही स्कूल था, टाउन हॉल पब्लिक स्कूल, वहाँ पे ये लोग एडमिशन करा देते हैं बच्चों का। फिर अक्सर लोग ये करते हैं कि बच्चों को ले आने और ले जाने के लिए गाड़ी स्कूल की ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, नहीं तो फिर खुद ले जाते हैं ले आते हैं, या फिर किसी रिक्शे वाले संपर्क करते हैं और वो रिक्शे वाला इन बच्चों को लेकर जाता है स्कूल तक। फिर गोपाल अग्रवाल जो है वहीं एक ठेकेदार था, जो ठेकेदार हो जिनके पास करीब 50 रिक्शे 100 रिक्शे होते हैं, और ड्राइवर आते हैं रिक्शों को ले जाते हैं, भाड़े पे चलाते हैं, जिसमें कुछ पैसा रिक्शे वालों का जो चला रहा है उसका होता है, कुछ ठेकेदार का होता है। तो गोपाल अग्रवाल उस ठेकेदार से बात करते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनको स्कूल तक छोड़ना है और स्कूल से घर तक लाना है। फिर वो ठेकेदार से कहकर अपने घर आ जाते हैं। ठेकेदार ड्राइवर को लेके आता है, उनका घर दिखाता है। अब ड्राइवर बच्चों को स्कूल तक ले जाता और ला के छोड़ता। फिर अब आ जाती है तारीख 14 फरवरी 2002। ये 2002 की मामला है। तो ड्राइवर आता ले जाता, 14 फरवरी के दिन ड्राइवर आता है, आवाज़ लगाता है आयुष। दोनों बच्चे बाहर आते हैं और रिक्शे में बैठते हैं और चले जाते हैं। फिर उस रिक्शे जाने के बाद करीब 5 से 10 मिनट के बाद एक और रिक्शा आता है, वो भी आवाज़ लगाता है आयुष। तो आयुष और मानसी बाहर नहीं आते, उनके माँ बाप बाहर आते हैं, गोपाल अग्रवाल और उनकी पत्नी। वो लोग बताते हैं कि अभी तो एक रिक्शा आया था जो लेकर गया है आयुष और मानसी को। तो अब रिक्शे वाला कहता है कि मैं तो अभी आ रहा हूँ। और फिर किसके रिक्शे बच्चे चले गए। फिर ये लोग सोचते हैं कि हो सकता है कोई दोस्त आया हो, रिक्शे से जा रहा हो, बैठा के लेके चला गया हो, कोई साथी हो, उनके क्लासमेट हो। लेकिन फिर भी ये लोग स्कूल तक जाते हैं, वहाँ पता करते हैं कि बच्चे आए हैं कि नहीं। वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि बच्चे अभी स्कूल पहुँचे ही नहीं हैं। फिर अब ये लोग अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों में पता करते हैं कि हो सकता है कहीं बच्चे बंक करके घूमने चले गए हों। फिर भी बच्चों का पता नहीं चलता कहाँ चले गए। फिर कुछ समय बीतता है, दोपहर हो जाती है, स्कूल की छुट्टी होती है, सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं, लेकिन आयुष और मानसी अभी तक घर नहीं पहुँचे। फिर ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाके वहाँ बताते हैं कि मेरे बच्चे सुबह से गायब है। सुबह रिक्शा आया था स्कूल ले जाने के लिए, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं पहुँचे और पता नहीं कहाँ चले गए। तो आप लोग बच्चों को ढूंढने में मदद कीजिए। पुलिस वाले कहते हैं कि बच्चे हैं, कहीं घूमने चले गए होंगे, शाम तक आ जाएंगे। पुलिस इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और कहती है कि आप कंप्लेन लिख के दे दीजिए। गोपाल अग्रवाल कंप्लेन लिखते हैं और दे देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन पुलिस अभी भी कुछ नहीं कर रही है। फिर गोपाल अग्रवाल कुछ समय और बीतता है, अपने रिश्तेदारों में पता करते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं। जब बच्चे नहीं मिलते हैं तो फिर पुलिस स्टेशन आते हैं। फिर वो बताते हैं कि अभी बच्चे नहीं मिले, आप लोग को कुछ कीजिए, आप लोग ढूंढ नहीं रहे हैं। तो पुलिस वाले अब फ़ोटो मांगते हैं कि बच्चों का फ़ोटो दीजिए। फ़ोटो दिया जाता है, फिर भी अभी पुलिस कुछ नहीं कर रही है, फ़ोटो लेके शांत है। ये लोग अपने घर चले जाते हैं। फिर गांव वालों को जब पता चलता है, मोहल्ले वालों को, कि अग्रवाल साहब के दोनों बच्चे गायब हैं, तो करीब 50-60 लोग आ जाते हैं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन का घेराव कर लेते हैं चारों तरफ से। फिर पुलिस सोचती है कि मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो पता करती है, पूछती है गोपाल अग्रवाल से कि कैसा रिक्शा वाला आया था, कौन था, कुछ बताइए आप। तो ये बताते हैं कि जो मेरे बच्चों को लेकर जाता था पहले, उसका नाम था और अखलाक जब आया तो इसके 5-10 मिनट पहले एक दूसरा रिक्शा वाला आया और बच्चों को लेकर चला गया। और जब मैं स्कूल जाकर पता किया तो स्कूल में बच्चे थे ही नहीं। तो ये लोग बताते हैं कि इससे पहले, अखलाक से पहले, एक और रिक्शा आता था जिसका नाम लंबू था, उर्फ किशोर नाम था उसका, उर्फ लंबू लोग उसे कहते थे, लेकिन उसका असली नाम किशोर था। और पुलिस उसके किशोर का गांव पूछती है, मोहल्ला पूछती है किधर है, तो वहीं लखनऊ में ही कुछ दूरी पर था वहाँ। तो ये लोग, पुलिस की एक टीम जाती है वहाँ, ढूंढती है, लंबू गांव में जाती है, लेकिन वो घर तक नहीं जाती। गांव वालों से पूछती है कि लंबू आया था, तो गांव वाले बताते हैं कि नहीं, लंबू तो आज दिखा ही नहीं।
फिर वहीं एक बच्चा रहता है, वो बताता है कि हाँ, दो सुबह में 2 बच्चों को लेकर लंबू आया था, लेकिन फिर भी पुलिस जो है लंबू घर तक नहीं जाती और गांव वालों से पूछ कर ही वापस आ जाती है और थाने में रिपोर्ट देती है कि लंबू गांव में है ही नहीं, आज अपने घर पे है ही नहीं। फिर कुछ समय बीतता है, अब ढूंढते हैं, गार्जियन ढूंढती है, आस पड़ोस के लोग ढूंढते हैं, लेकिन बच्चों का पता नहीं चलता। फिर कुछ टाइम बीतता है, फिर लोग पुलिस पुलिस स्टेशन आते हैं और कहते हैं कि आप लोग सही से ढूंढ नहीं रहे, जब आप लोग गांव तक गए तो उसके घर तक क्यों नहीं गए। तो फिर एक टीम जाती है, 2 सिपाही जाते हैं, जो वहाँ के इंस्पेक्टर थे वो 2 सिपाही को भेजते हैं। ये दोनों सिपाही जाते हैं, फिर ये लोग घर तक नहीं जाते हैं और गांव वालों से ही पूछ कर वापस आ जाते हैं, और ये लोग भी रिपोर्ट देते हैं कि लंबू घर पर है ही नहीं, गांव में दिखाई नहीं आज। फिर मामला बढ़ता जाता है। फिर अब गांव वाले खुद सोचते हैं कि हम खुद अब जाएंगे लंबू के गांव और लंबू को पता लगाएंगे। अब मोहल्ले वाले वहाँ जाते हैं उसके गांव, तो पता करते हैं, तो पता चलता है कि लंबू दिखा था सुबह में और दिन दिन में भी दिखा था, और अब शाम शाम का टाइम हो चुका था। फिर गांव वाले आते हैं पुलिस स्टेशन और बताते हैं कि आप लोग जब गांव में जा रहे हैं, आपकी टीम 2-2 बार गई, लेकिन उसके घर तक क्यों नहीं गई। हम लोग पता करके आ रहे हैं तो पता चला है कि दोपहर में दिखा था लंबू, फिर सुबह में दिखा था। जब आप लोग जा रहे हैं तो उसके घर तक क्यों नहीं जा रहे हैं। तो तब तक ये मामला एसीपी और आला अधिकारियों तक पहुंच चुका था। फिर वो लोग संज्ञान लेते हैं और एक इंस्पेक्टर और पुलिस के कुछ लोगों को भेजते हैं। एक और टीम जाती है तीसरी बार, और इस बार सीधे लंबू घर तक जाती है। उस पे लंबू घर पे जाती है, देखती है 2 लोग चारपाई पे पड़े हुए हैं, एक लंबू था और एक उसका बहनोई या जीजा था, बहनोई था। उन दोनों को उठाती है, उठाने के बाद, और दोनों नशे में थे उस चारपाई पे। फिर उन दोनों को उठाती है और देखती है कि चारपाई के नीचे 2 बच्चे पड़े हुए हैं, जो आयुष और मानसी थे। पहली नज़र में लग रहा था कि वो लोग बेहोश हैं। फिर उनको वहीं एक नज़दीकी हॉस्पिटल में, उसी गांव में नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते हैं। फिर इन बच्चों को वहाँ से लेकर जाते हैं ये लोग बलरामपुर हॉस्पिटल, वहाँ लेकर जाते हैं तो डॉक्टर वहाँ पे इन लोगों को मृत घोषित कर देते हैं कि ये लोग पहले के ही मर चुके हैं। फिर अब पुलिस के हाथ पांव फूलते हैं और फिर वो कैसे बताएंगे गार्जियन को कि उनके बच्चों का देहांत हो चुका है, डरते भी हैं। फिर किसी तरह आते हैं और गोपाल अग्रवाल से बताते हैं, ये लोग पुलिस बताती है कि आपको बच्चों का देहांत हो चुका है। अब लोगों का गुस्सा और फूट पड़ा कि आप लोगों की गलती है, अगर आप लोग सुबह गए होते, सुबह से आपकी टीम 2 बार गई, लेकिन 2 बार में अगर 1 बार भी वहाँ गई होती तो शायद बच्चों की जान बच सकती थी, लेकिन आपकी टीम 1 बार भी वहाँ नहीं गई। फिर और भी अलग दूसरे गांव में पता चलता है। फिर अब करीब ज़्यादा पूरे गांव के लोग लखनऊ में सड़कों पर निकल गए थे और अब अंधेरा हो चुका था, रात हो चुका था। फिर पता चला कि धीरे धीरे कि ये जो मामला हुआ है एक रिक्शे वाले का काम है, रिक्शे वाले ने इन बच्चों को मारा है। फिर लोगों ने जहाँ भी रिक्शा दिखता रिक्शों को जलाना शुरू कर दिया, और कोई रिक्शा चालक अगर रिक्शे पे अगर सो रहा हो, रात का टाइम था, सो रहा हो, तो उस रिक्शे वाले को उठाकर पीटना शुरू, रिक्शों को जलाना शुरू। और 50-100 रिक्शा ठेकेदारों के पास जैसे होता है वो सड़क के किनारे खड़ा करते हैं ठेकेदार, फिर वो सब 50-100 में जितने भी एक जगह रिक्शे मिलते सब में आग लगा देते, पूरे रिक्शा जलना शुरू। ड्राइवरों पूरे रिक्शा जो चालक थे, रिक्शा जो चलाते थे, उनकी बुरी तरह पिटाई शुरू। किसी तरह यह मामला शांत कराया गया। सुबह तक कुछ लोग अपने घर गए, अभी भी कुछ लोग सड़क पर थे और कुछ लोग पुलिस थाने की घेराव किए हुए थे। फिर अब इन दोनों को पुलिस रिमांड ली जाती है। जो ये था, जो किशोर था और उसका एक जो जीजा था, पूरी पुलिस रिमांड में इनकी पूछताछ होती है तो पता चलता है कि ये जो किशोर है ये पहले इन बच्चों को लाने जाता था, लेकिन जो ठेकेदार था ये ठेकेदार के थ्रू काम कर रहा था, तो इसे कुछ दिन पहले ही ठेकेदार ने इसे निकाला, और इसलिए निकाला कि ये अब दारू पीने लगा था, नशा करने लगा था किशोर, और हमेशा ठेकेदार से पैसे मांगता रहता था। और इसी को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और ठेकेदार ने इसको निकाल दिया, और वहीं खड़ा था 1 लाख, उसको कह दिया कि अब तुम बच्चों को लाओगे। 1 लाख को ला के घर दिखा दिया, 1 लाख बच्चों को लाता ले जाता। अब ये लोग सोचने लगे कि ठेकेदार से बदला कैसे ले, ये पैसा भी नहीं दिया था ठेकेदार इन लोगों को। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं, किशोर प्लान बनाता है कि अब जो आयुष और मानसी हैं इन दोनों को लाया जाएगा और इनके माता पिता से 50,000 रुपये का रैंसम मांगा जाएगा। फिर ये लोग वही काम करते हैं। एक और इसका दोस्त था किशोर का, उसे बुलाता है, वो आता है। वो किशोर का जो दोस्त था, अब 3 लोग थे, लेकिन अभी 2 ही गिरफ्तार हुए थे।
तो बुलाता है उसको, बताता है कि तुम रिक्शा लेकर जाओगे आयुष के घर और बताओगे कि आज जो इखलाक अंकल हैं वो आए नहीं हैं और वो मुझे भेजे हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है और लेकर आ जाओगे बच्चों को। तो ऐसा ही होता है, जाता है जो इसका किशोर का दोस्त था पहले जाता है और बच्चे को लेके आ जाता है। और ये जो किशोर था ये रास्ते में जिधर से इखलाक आता था वहीं रास्ते में ही खड़ा था कि इखलाक आए तो मैं कुछ टाइम तक उसको उलझा के रखूँ। इखलाक आता है, रास्ते में ये लोग झगड़ा करते हैं, तब तक 5-10 मिनट निकल गया था और उसे किशोर को लगता है कि अब वो बच्चों को लेकर निकल गया होगा, तो अब इसको छोड़ देता है इखलाक को। इखलाक जाता है वहाँ पे तो पता चलता है कि बच्चे जा चुके हैं। फिर ये लोग लाते हैं वहाँ और ये सोचकर बच्चों का किडनैप किए थे ये लोग कि ये बाद में इखलाक फंसेगा और ठेकेदार फंसेगा। ठेकेदार से मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और 50,000 रुपये भी मिल जाएंगे। लेकिन इन लोगों का मारने का मकसद नहीं था कि बच्चों को मारा जाएगा। ये लोग नशे में थे, पता था नहीं। अब बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, वो रोने लगते हैं। फिर ये लोग उनको पीटते हैं तो और बच्चे रोते हैं। तो अब ये लोग बच्चों का मुंह दबा देते हैं। नशे में थे ये लोग, पता नहीं चलता इन लोगों को। और इतने टाइम तक इन बच्चों का मुंह दबाए रखे कि जब उन लोगों की जान निकल गई तो इन्हें लगा बच्चे बेहोश हो गए हैं, तो फिर इनको बच्चों को चारपाई के नीचे डाल दिए और ये लोग चारपाई के ऊपर ही सोए हुए थे। तब तक वहाँ पुलिस पहुंची थी। फिर ये लोग अब कोर्ट में जाते हैं। अब 3 लोग गिरफ्तार हो चुके थे, एक जो इसका दोस्त था वो भी गिरफ्तार हो चुका था। अब ये लोग कोर्ट में जाते हैं सुनवाई के लिए। कोर्ट के बाहर वकील काफ़ी खड़े थे। अब उन वकीलों को पता चलता है कि ये वही तीनों हैं जो बच्चों को मारे हैं। फिर ये वकील वहाँ पे जितने सारे वकील थे सब इन लोग तीनों पे टूट पड़ते हैं और इनकी अच्छी तरह से पिटाई कर देते हैं। फिर सुनवाई होती है और अभी भी जेल में वो लोग बंद हैं। ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।